हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक नए खोज किए गए ग्रह का घनत्व पृथ्वी से दुगना है, वह इसकी सतह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के बराबर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ग्रह की त्रिज्या होगी। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है या उसका गणितीय रूप क्या होता है। तो गुरुत्वीय तो वर्ण को हम दर्शाते हैं स्मॉल जी से, अर्थात यहाँ से जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटा में आर का वर्ग, जहां पर आर क्या है, आर है त्रिज्या, कैपिटल एम द्रव्यमान है और जी यहाँ पर है गुरुत्वीय नियतांक। चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान एम बराबर होता है रो गुणा में वी, अर्थात रो यहाँ पर क्या है, रो यहाँ पर है हमारे पास घनत्व और v है यहाँ पर है आयतन। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ठोस गोले के लिए आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r का घन। और यहाँ पर है मान लेते हैं कि दोनों का घनत्व क्या है, एक का तो d है तो दूसरे का कितना होगा, 2d होगा। तो यहाँ पर पहले इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं थोड़ा। ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है और ये है हमारे पास दूसरा ग्रह है। इसका घनत्व कितना है, पृथ्वी का d है और इसका कितना है, 2d है। ये इसकी त्रिज्या r है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या r डैश है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि इनका जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण अर्थात g और g डैश है वह क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि g डैश बराबर है g के। तो g डैश का पहले मान निकाल लेते हैं और उसके बाद में g का भी मान निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो g डैश का मान यहां से होगा कैपिटल G गुणा में m। तो m क्या है, द्रव्यमान है। चूंकि में द्रव्यमान नहीं दिया गया तो द्रव्यमान किसका प्रयोग करेंगे, आयतन, तथा हमारे पास क्या है, घनत्व है। तो आयतन यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ पर ऊपर क्यों लिख देते हैं, v बराबर होगा 4/3 पाई r का वर्ग, माफ कीजिए घन। तो यहाँ से g गुणा में हमारे पास जो आयतन है वो होगा 4/3 पाई, हमारे पास त्रिज्या कितनी है, r डैश है तो उसका क्या होगा, r डैश का घन, गुणा में हमारे पास घनत्व कितना है, 2d है तो गुणा में 2d, संपूर्ण के भाग में यहाँ पर आएगा r डैश का वर्ग। उसके बाद g का मान यहाँ से हो जाएगा कैपिटल G गुणा में 4/3 पाई r का घन, गुणा में इसका हमारे पास घनत्व d है, संपूर्ण के भाग में यहाँ पर आएगा r का वर्ग। तो r के वर्ग से यदि हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा एक बार, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास r। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर केवल r डैश बचेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों को बराबर रख देंगे तो g डैश बराबर g से हमारे पास यहाँ पर आएगा g गुणा में 4/3 पाई गुणा में r डैश गुणा में 2d बराबर होगा g गुणा में 4/3 पाई गुणा में r गुणा में d। तो यहाँ पर g से g कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, d से d कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा r डैश बराबर r बटा में 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/2r। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।